आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान की जानकारी साझा की जा रही है। हमारा मिशन भारतीय संविधान हर नागरिक तक साधारण और सरल भाषा में। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 का की, जिसके अंदर अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है, जिसके अंदर प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। आप ये भी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का प्रोविजन मूल संविधान में नहीं था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जिनकी संख्या उस समय 10 थी, लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अब हम बात करते हैं एक एक मौलिक कर्तव्य की, क्योंकि हमने इससे पहले अपने अधिकारों की बात कर ली। अधिकारों के साथ साथ अब कर्तव्यों को समझना बहुत जरूरी बन जाता है। तो आज जानेंगे मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य हमें कहता है कि जो संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजन किए गए हैं, जो आदर्श निर्धारित किए गए हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और उन आदर्शों का आदर और सम्मान करना, ये देश के नागरिक का कर्तव्य है। नंबर 2 कहता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन और उनको प्रेरित करने वाले प्रेरक उच्च आदर्शों का सम्मान करना, आदर करना, उनको संजोए रखना, ये हम नागरिकों का कर्तव्य है। और नंबर 3 कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, ये देश के नागरिकों का कर्तव्य है। और नंबर 4 कहता है कि देश की रक्षा और सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा करना देश के नागरिक का कर्तव्य है। और नंबर 5 कहता है कि भारत के सभी लोगों को समान तरीके से, यानी समानता के साथ, भाईचारे के साथ उनका विकास होता रहे, ऐसी भावना बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, इन सब के परे होकर के, इन सब को दूर रखते हुए सभी में एक इंसानियत की भावना से विकासात्मक तरीके से कार्य करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कुछ प्रथाएं बनी हुई हैं, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कुछ प्रथाएं बनी हुई हैं, उनको त्यागना, उनको खत्म करना हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है। नंबर 6 कहता है कि हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक जो विरासत है उसको बनाए रखना, उन परंपराओं को, गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, ये देश के नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है। और नंबर 7 कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, वन्य जीव, झील, पहाड़ियां, उन सब की सुरक्षा, रक्षा करना हमारे सभी देश के नागरिकों का कर्तव्य है। और नंबर 8 कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, इंसानियत के आधार पर ज्ञान अर्जन सुधारात्मक तरीके से करते रहना हमारा कर्तव्य है। नंबर 9 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी उसे सुरक्षित रखना, ये देश के हर नागरिक का दायित्व है। उसको यानी सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति ना पहुंचे, ये देश के नागरिक का कर्तव्य है। और नंबर 10 कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो देश हित में हों, जो संवैधानिक हों, जो
विकासात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से हर व्यक्ति का, हर नागरिक का विकास और हित में हो, ऐसी गतिविधियां करते रहना देश के नागरिक का कर्तव्य। और नंबर 11, जो 86 में संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यहाँ जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो उन्हें अपने नजदीक के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलवाएं, यानी उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना उनका दायित्व है। ऐसे बच्चों को ऐसे कारखानों से, खतरनाक व्यवसायों से दूर रखें और प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूली एजुकेशन पूर्ण कराएं। ये हमने कुछ 11 मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है उनका यहाँ पर जिक्र किया। अब हम यहाँ बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जो अधिकार हमें मिला हुआ है, मत देने का, वोट देने का। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान के माध्यम से हमें एक मत देने का अधिकार मिला है। आज लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। सभी 18 साल से जो बड़े हैं, जिनको मत देना है, वोट देना है, वो ये निश्चित करें कि जो संवैधानिक प्रावधानों का मान और सम्मान करने वाला प्रतिनिधि हो, संविधान की सुरक्षा और रक्षा करने वाला प्रतिनिधि हो, देश के हित में और देश के नागरिकों के हित में कार्य करने वाला प्रतिनिधि हो, उसी का चुनाव करें, उसी को अपना वोट दें, उसी को अपना सपोर्ट दें, जिससे कि देश का विकास हो सके, देश के हर नागरिक को समान तरीके से सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने में वो प्रतिनिधि सहयोग कर सके। ऐसे नागरिक का चुनाव करें, किसी भी भेदभाव पक्षपात से हटके परे होकर के सोचें और ऐसे नागरिक का चुनाव करें, चाहे वो किसी भी धर्म का प्रतिनिधि हो, किसी भी जाति का प्रतिनिधि हो, लेकिन हमें ये देखना है कि वो देश के संविधान के प्रति कितना सजग है, देश के संवैधानिक प्रावधानों को कितना मानने वाला है। ऐसे प्रतिनिधि का हमें चुनाव करना है जो देश के संविधान की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, अपने मत के अधिकार का उपयोग करें और ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो संविधान की रक्षा और सुरक्षा कर सके।